हुकूमती वफ्द अख्तर मेंगल को कायल करने में नाकाम। मैंने इस्तीफ़ा वापस लेने का फैसला नहीं किया। सरदार अख्तर मेंगल कहते हैं जबर व तशद्दुद बलूचिस्तान के इस्तेहसाल का मसला हर हुकूमत ने उठाया। बलूचिस्तान के असल मसाइल को कोई समझना ही नहीं चाहता। इस बारे में आपको आगाह कर रहे हैं। हुकूमती वफ्द अख्तर मेंगल को कायल करने में नाकाम दिखाई दिया। मैंने इस्तीफ़ा वापस लेने का फैसला नहीं किया, ये कहा गया सरदार अख्तर मेंगल की जानिब से। उन्होंने कहा कि जबर व तशद्दुद बलूचिस्तान के इस्तेहसाल का मसला हर हुकूमत में उठाया। बलूचिस्तान के असल मसाइल को कोई समझना ही नहीं चाहता। गुज़श्ता रोज़ उनकी जानिब से इस्तीफ़ा दिया गया और हुकूमती वफ्द अख्तर मेंगल को कायल करने में नाकाम रहा। मैंने इस्तीफ़ा वापस लेने का फैसला नहीं किया। सरदार अख्तर मेंगल कहते हैं जबर व तशद्दुद बलूचिस्तान के इस्तेहसाल का मसला हर हुकूमत में उठाया। बलूचिस्तान के असल मसाइल को कोई समझना ही नहीं चाहता, ये कहा गया है सरदार अख्तर मेंगल की जानिब से। जबकि हुकूमती वफ्द की जानिब से उन्हें कायल करने की कोशिश की गई। हुकूमती वफ्द अख्तर मेंगल को कायल करने में नाकाम रहा है। मैंने इस्तीफ़ा वापस लेने का फैसला नहीं किया। सरदार अख्तर मेंगल कहते हैं जबर व तशद्दुद बलूचिस्तान के इस्तेहसाल का मसला हर हुकूमत में उठाया। बलूचिस्तान के असल मसाइल को कोई समझना ही नहीं चाहता। आपको इस बारे में आगाह कर रहे हैं। हुकूमती वफ्द अख्तर मेंगल को कायल करने में नाकाम है। मैंने इस्तीफ़ा वापस लेने का फैसला नहीं किया। सरदार अख्तर मेंगल कहते हैं जबर व तशद्दुद बलूचिस्तान के इस्तेहसाल का मसला हर हुकूमत में उठाया और उनकी जानिब से कहा गया कि बलूचिस्तान के असल मसाइल को कोई समझना ही नहीं चाहता। हुकूमती वफ्द की जानिब से कोशिश की गई कि सरदार अख्तर मेंगल को जो है वो मना लिया जाए, लेकिन हुकूमती वफ्द अख्तर मेंगल को कायल करने में नाकाम रहा है। बात करते अपने नुमाइंदे उसामा इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, कहिए अख्तर मेंगल के तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे? हुकूमती वफ्द की जानिब से क्या कोई यकीन दहानी कराई गई और उन्हें कायल करने की कोशिश की गई है? देखिए, जो हुकूमती वफ्द आया था उन्होंने जो मुज़ाकरात की कोशिश की थी वो नाकाम रहे हैं और जैसे ही मुज़ाकरात खत्म हुए तो अख्तर मेंगल ने ये कहा है कि वो लोग मुझे कायल करने आए थे पर मैंने उन्हें कायल कर लिया है। तो मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हो गए थे और इसके अलावा जो अख्तर मेंगल से गुफ्तगू हुई उसमें उन्होंने कहा था कि बलूचिस्तान के लिए जो जदोजहद है वो मैं जारी रखूंगा और इस्तीफा वापस देने के लिए नजरसानी की जो पिटीशन दायर कर दी गई थी उसको वो नहीं मानते और वो कह रहे हैं मैं अपने जो फैसला है उस पर कायम रहूंगा। इसके बाद जो राना सनाउल्लाह है उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि सरदार अख्तर मेंगल साहब को हमने कायल करने की कोशिश की है और उम्मीद है कि वो हमारे जो है वो जो बातें की हैं हमने उनसे वो उस पर कायल हो जाएंगे और जो कौमी असम्बली से अपना इस्तीफा है वो वापस ले लेंगे। लेकिन जो अख्तर मेंगल है उनकी जानिब से बज़ाहिर ये बताया गया है कि जितने भी बलूचिस्तान के इशूज हैं उन पर ना कौमी असम्बली में कोई बात होती है ना ही उनका कोई हल निकाला जाता है और जो बलूचिस्तान के हालात हैं वो हाथ से अब निकल चुके हैं। इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि जो बलूचिस्तान और रियासत और बलूचिस्तान के दरमियान एक जो पुल का किरदार अदा करता था अब वो नहीं रहेगा और जो बलूचिस्तान के हालात हैं उनको कौमी असम्बली में जब तक उजागर नहीं किया जाएगा मैं अपने फैसले पर जो है वो नजरसानी नहीं करूंगा। उनकी जानिब से स्ट्रेट अवे जवाब दिया गया है। जो हुकूमती वफ्द आया था उनसे मुज़ाकरात करने और उसके बाद वो वहां से रवाना हो गए थे। जी सही उसामा, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।